हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको बंदर कह के पुकारो तो उसकी माँ चिढ़ जाती है और बोलती है कि खबरदार दोबारा मेरे बच्चे से बंदर कहा, या उससे कहो मूर्ख, तब भी उसकी माँ चिढ़ जाती है। किसी भी इंसान से बोल दो कि तू पागल है तो वो चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है। या किसी से हाफ माइंड कहकर बोलते हैं, किसी से मन बुद्धि कहकर बोलते हैं, किसी से मूर्ख गधा कहकर बोलते हैं तो वो दुखी हो जाता है। उसके घर वाले भी गुस्सा जाते हैं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को इस तरह से कैसे बोला, या गलत सलत बोलो तो इंसान चिढ़ जाता है। और उसके उल्टा अगर उसकी तारीफ़ कर दी जाए, उससे शेर कहा जाए तो वो खुश हो जाता है। उससे समझदार, सम्मान दे, बुद्धिमान बोलो उससे तो वो खुश हो जाता है। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं कि हमसे तो अगर कोई कुछ बोले हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो वो गलत बोलते हैं, फ़र्क सबको पड़ता है। कुछ लोग इसको जाहिर करते हैं, कुछ जाहिर नहीं करते हैं। किसी से अगर मूर्ख कहा जाए तो बाहर से तो वो खुश दिखाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से फ़र्क पड़ता है, बुरा महसूस होता है, लेकिन वो चेहरा पे नहीं दिखाते हैं। बाहर से वो बनावटी मुस्कान दिखाते हैं। ये फैक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इसका असर पड़ता है। और जो इंसान जिस तरह से हम उसको बोलते हैं, वो जिस तरह से उसकी एक पहचान बना देते हैं, वो इंसान वैसा ही होता चला जाता है। अगर किसी भी इंसान को हर बार उसको मूर्ख कहकर बोला जाए या उसको पागल बोला जाए, हाफ माइंड बोला जाए, तो ये बात धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है और धीरे धीरे वो इंसान वैसा ही बनता चला जाता है जिस तरह से उसे पुकारते हैं। तो इसलिए जो इंसान कदर नहीं कर रहा है, उल्टे सीधे नामों से पुकार रहा है, बोल रहा है, गलत सच बोल रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए। ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखना चाहिए। किसी तरह की कोई दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं, माफ़ करते रहते हैं, तो क्या होता है, ये लोग और ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत नामों से पुकारते हैं और सभी के सामने इस तरह से बोलते हैं। इससे क्या होता है, लोग जो होते हैं वो भी जज करते हैं। कोई भी इंसान बार बार खोट निकाल रहा है काम में, बार बार गलतियों को ढूंढ रहा है, बार बार सबके सामने चीख के बता रहा है कि ये ऐसा है, वैसा है, इसके अंदर दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, तो क्या होता है, आसपास के लोग जब सुनते हैं तो वो जज करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं क्या हकीकत में इसके अंदर दिमाग नहीं है, क्या हकीकत में ये मूर्ख है, इस तरह से वो सोचने लग जाते हैं, वो जज करते हैं। तो गलती करना इंसान का काम है। गलती का एक इंसान पुतला है, गलती इंसान से होती है। यहाँ भगवान जैसे लोगों से गलती हो जाती है तो इंसान क्या चीज़ है। तो जैसे ही उससे कुछ गलती होती है तो सब लोग सोचते हैं कि हाँ यार, ये हकीकत में ही मूर्ख है, वो इसको बोल रहा था ये गधा है, मूर्ख है, ये हकीकत में ही गधा है, इसने ये गलती कर दी। तो लोगों का जो ध्यान है वो अच्छाइयों से हट जाता है। फिर गलतियाँ होती है, कुछ गलत काम हो जाता है, उस पर ध्यान जाता है, जिससे क्या होता है कि गलत सलत बोलने वालों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको अच्छा बता रहे हैं और एक आध लोग आपको अगर गलत बता रहे हैं, मन बुद्धि समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं, तो इससे ये होता है कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें पता होता है हम अच्छे हैं, पर ये गलत बोल रहे हैं, यही गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अगर सभी लोग बोलने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। हमें लगने लगता है कि हाँ, मेरे अंदर कमी है, मैं गधा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ये लोग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि और भी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। फिर ना चाहते हुए हम ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देने लग जाते हैं, अपनी गलतियों पे हद से ज़्यादा ही ध्यान देने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, फिर ना चाहते हुए ज़बरदस्ती हमसे गलत काम होता है, गलतियां होती हैं, तो इससे और ज़्यादा मूर्ख साबित होते हैं। फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच समझ के बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच समझ के काम करते हैं, तो इससे बार बार गलतियां होती हैं और लोग अच्छाइयों में भी गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। और ये एक साइकोलॉजी है कि अगर
कोई इंसान कितना भी बुरा है, अगर उसकी अच्छाइयों को देखा जाए तो हमें उसकी कमियां बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ अच्छाइयां ही नज़र आने लगती हैं। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको कोई मूर्ख बोल रहा है, गधा बोल रहा है तो सुनते रहो, कुछ मत कहो। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो इंसान आपको गलत सलत बोल रहा है, आपको गलत नामों से पुकार रहा है, मूर्ख बोल रहा है, अगर वो पावरफुल है, आप कमज़ोर हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली है, आपसे ज़्यादा पैसा वाला है, तो उस इंसान से उसका मुंह तो नहीं रोक सकते, उसको तो रोक नहीं सकते गलत बोलने से। तो ऐसे इंसान से दूरी बना लेनी चाहिए, ऐसे इंसान से दूरी बनाकर रखना चाहिए और ऐसे इंसान को नज़रअंदाज करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जब जो लीडर ही गलत सलत बोलता है तो बाकी लोग भी जज करते हैं, वो भी गलत सलत बोलना शुरू कर देते हैं। उनको भी अभी तक अच्छाइयाँ नज़र आ रही थी, फिर उसके बाद में उनको भी कमियां नज़र आने लगती हैं, बुराइयां नज़र आने लगती हैं, जिससे इंसान सब मिलकर गलत सलत बोलते हैं तो उसको भी एहसास होने लगता है, वो अपने आप को हीन भावनाओं से देखने लग जाता है। उसको भी लगने लगता है कि हाँ मैं गधा ही हूँ, जब सारे लोग बोल रहे हैं तो मैं हकीकत में मंदबुद्धि हूँ, पागल हूँ, ऐसा उसको एहसास होने लगता है। तो इसलिए अगर कोई आपसे कमज़ोर है, आपसे कम शक्तिशाली है, वो गलत सलत बोल रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब दो। अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते तो फिर उससे दूर रहो। तो इसलिए कुछ लोगों की ये फितरत होती है कि वो दूसरों में कमियां निकालते हैं, दूसरों में खोट निकालते हैं और अपने आप को महान दिखाते हैं। दूसरों में कमियां निकालना उनकी आदत होती है। कुछ अच्छाई दिखती है, कोई अच्छा काम कर देता है तो वो चुप पड़ जाते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं, देख कर अनदेखा कर देते हैं, वो तारीफ़ नहीं करते हैं। और जैसे ही कुछ गलती हो जाती है, गलत काम हो जाता है, तो वो ऐसे दिखाते हैं कि पता नहीं इसने कितना बड़ा पाप कर दिया, कितना बड़ा इसने गलत काम कर दिया और ये एक जीने के लायक नहीं है, इसको गोली मार देनी चाहिए, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से वो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और इस तरह से सामने वाले को वो फील कराते हैं। तो ऐसे बहुत ही दुष्ट होते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ये लोग ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और जो इंसान एक बार अपने अंदर से ये महसूस करने लगता है कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, पागल हूँ, ये अंदर से उसकी आवाज़ आने लगती है, तो वो हकीकत में ही मूर्ख बन जाता है। जो हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट था, लाइफ में कुछ कर सकता था, बहुत बड़ा इंसान बन सकता था, वो जीवन में कुछ नहीं बन पाता और उसका एक सपना बन के रह जाता है और ज़िंदगी उसकी नरक बन जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना है, आगे बढ़ना है, बिल्कुल नहीं सुनना है। तो अब मैं आपको बता दूं ऐसा कब होता है कि लोग मूर्ख बोलते हैं, मंदबुद्धि बोलते हैं, हीन भावनाओं से भर देते हैं और वो उस दूसरों को गलत साबित करते हैं। ऐसा जब होता है कि जब कोई इंसान अपने रुचि के काम को छोड़कर, जिसमें उसका मन है, जिस काम को करने में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता है, उसमें बिल्कुल रुचि नहीं है और वो किसी लोभ के कारण या लालच में आकर उस काम को करते हैं, लेकिन मन बिल्कुल नहीं होता है, आलस आता है, तो वो ऐसा काम करते हैं तो उनसे गलतियां होती हैं तो लोग टोकते हैं, बोलते हैं कि इससे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये ठीक से काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इस तरह की वो बातें उखेड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सामने वाले को स्वीकारनी पड़ती हैं अपनी गलतियां और वो वहीं पर टिके रहते हैं, करते रहते हैं। इससे क्या होता है, बार बार गलतियां होती हैं, तो इस वजह से गलतियां होने के कारण लोग टोकते हैं और गलत सलत बोलते हैं, उल्टा सीधा नामों से पुकारते हैं, मंदबुद्धि बोलते हैं। तो इसलिए इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो काम अच्छा लगता है, जिसमें रुचि है, भला सा पैसा कम मिले लेकिन काम करने में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, हमें वही काम करते रहना चाहिए। ऐसा काम करने पर हमारा जुनून बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है, हिम्मत आती है और हम उस काम को जोश के साथ करते हैं, गलतियां भी कम होती हैं। इससे क्या होता है, हम उस काम में लीडर बन जाते हैं और कोई भी हमसे गलत सलत नहीं बोल सकता, बहस नहीं कर सकता और लोग हमसे सम्मान के साथ बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं और सम्मान से हमें पुकारते हैं। ऐसा करने से क्या होता है,
जिस फील्ड में रुचि है, मन है, उसी में जब लगे रहते हैं, भला सा पैसा कम मिले उसको करते रहते हैं तो लोग सम्मान करते हैं। इससे क्या होता है कि सब कोशिश माइंड में हम एक बड़े नज़र आते हैं, एक राजा की तरह दिखाई देते हैं, लीडर अपने आप को महसूस करते हैं। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक हमारा टैलेंट झलकता है, लोगों को दिखता है और लोग इज्जत करते हैं। इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए 100 आदमी हैं, उनमें से वो 100 आदमी हैं और वो सारे लोग झूठ बोलते हैं, दुष्ट हैं, पाखंडी हैं, धोखा देते हैं, दूसरों के साथ छल करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, इस तरह का उनका काम है। अगर उनके साथ कोई एक इंसान सज्जन रहने लग जाता है और वो झूठ नहीं बोलता, दिल से साफ़ है, दूसरों का दर्द समझता है, ऐसा इंसान उनके साथ रहने लग जाता है, तो वो क्या करेंगे? वो सब सोचेंगे ये मूर्ख है, गधा समझेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, अपनी तरह बनाने की कोशिश करेंगे और उसको ऐसा फील करा देंगे, उसको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ यार, मैं ये लोग इतने सारे हैं, ये खुश रहते हैं, आपस में एक दूसरे से बोलते हैं, मजाक करते हैं, मैं इनके साथ घुल मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाता, ये मेरी मजाक उड़ाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है और जो एक ईमानदार है, सच्चा है, उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक लो हो जाता है, जिससे वो बात ही नहीं कर पाता है। तो उसको ऐसा लगने लगता है मेरे अंदर कमी है, इससे वो उनकी नकल करने लग जाता है, लेकिन वो बन नहीं पाता है उनकी तरह। वो चोर है, बदमाश हैं, झूठ बोलने वाले हैं, गुंडे हैं, दुष्ट हैं, पाखंडी हैं, ऐसे लोग हैं वो। पर वो उसका स्वभाव है सच्चाई बोलने का, सज्जन, दूसरों का दर्द समझने का। वो भतेरी उनके साथ घुल मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो घुल मिल नहीं पाता है। लेकिन वो उन्हीं के साथ रहता है तो मजाक उड़ाते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, और जो भीड़ होती है उनकी सोच छोटी होती है। कोई एक इंसान है, इसकी सोच बहुत लंबी है, महान लोगों में से उसकी सोच है, और वो उसके साथ रहने लग जाए तो वो सारे लोग उसको बेवकूफ़ बताएंगे, मूर्ख समझेंगे और हीन भावनाओं से महसूस कराएंगे। तो ऐसे लोग जब उन भीड़ में रहते हैं, उन्हीं के साथ काम करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, अपने टैलेंट को दबा देते हैं, कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बन नहीं पाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे दुष्ट लोगों से बचें। अपने ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले रहें, वही काम करें जिसमें मज़ा आता है और इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जिसको करते करते टाइम का पता नहीं चलता। ऐसे काम करते रहना चाहिए। ऐसा काम करने से इंसान महान बनता है और ऊंचाइयों को छूने लग जाता है। इसलिए महान बनना, करोड़पति बनने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम अपने मनपसंद का काम करते हैं। जिस काम में हमारा मन है उसी काम को जब हम करते हैं तभी कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जो इंसान लोभ लालच के कारण, लोभ में आकर पैसों को देखकर जो काम करते हैं, ज़्यादा पैसा देखकर, और वो जिस काम में उनका मन नहीं है बिल्कुल भी, वो करते रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो किसी किधर के भी नहीं रहते हैं। वो हिसाब हो जाता है धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। तो इसलिए काम वही करें जिस काम को करने में अच्छा लगता है, क्योंकि जो काम आपको पसंद नहीं है, अगर उस काम को आप करेंगे तो क्या होगा? चेहरा पे उदासी होगी, शरीर में हद से ज़्यादा फुर्ती नहीं आएगी, आलस रहेगा, बार बार गलती करेंगे, लोग गलत सलत बोलेंगे तो उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। इस तरह की हरकतें होती हैं, और ऐसा होने पर और ज़्यादा लोग गलत सलत बोलते हैं, तो इस तरह से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। तो इसलिए एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मुँह तोड़ जवाब दे पाएँ, लोग आपका सम्मान करें, लोग आपकी कदर करें, लोग आपसे इज्जत के साथ बात करें, सम्मान करें। तो इसका यही तरीका है। सबसे पहला काम वो करें जिस काम में आपको मज़ा आता है, आनंद आता है इस काम को करने में, जिसमें आपकी रुचि है। इसको पहचानें। एकदम तो नहीं पहचान सकते, टाइम लगता है, फ़ायदा नहीं है, फिर भी आपको वो काम करने में बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है, तो समझ लेना वो आपकी प्रतिभा है, उसको करते रहें। जैसे जंगल में 100 कुत्ते हैं
जंगली कुत्ते हैं, उनका झुंड है, उनमें एक शेर पहुंच जाता है तो क्या करेंगे वो? या उसको भगा देंगे या उसको मार देंगे, मार के खा जाएंगे। वो ये थोड़ी नहीं देखेंगे कि ये जंगल का राजा है, सम्मान करो इसका या इसकी बात मानो। ऐसा नहीं करेंगे, मार देंगे उसे। वहाँ पर अगर शेर भाषण देने लग जाए, अच्छी अच्छी बातें बताने लग जाए तो वो नहीं समझेंगे। जो उनका झुंड है वो बोलेंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, तू जो बोल रहा है वो गलत है। इस तरह से दिखाएंगे शेर को और हीन भावनाओं से महसूस कराएंगे। इससे क्या होगा कि वो बातों से उसको मार देंगे, हमला कर देंगे, भगा देंगे। अगर वो ज्ञानी लंबे समय तक उन मूर्खों के साथ रहने लग जाता है तो वो अपने आप को उनसे भी ज़्यादा बेकार बना लेगा और अपने आप को महसूस करेगा कि हाँ मैं मूर्ख हूँ, गधा हूँ। वो उनकी तरह बनने की कोशिश करेगा लेकिन वो कभी बन नहीं पाएगा। इससे क्या होगा कि वो अपने आप को दुखी कर लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने थोड़ा बहुत आपकी नींव को हिला कर रख दिया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।